गुड आफ्टरनून हर्षदा। आई थिंक पहले तो मैं जिस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ वो है बैंक निफ्टी अब डे हाई के क्लस्टर पर आके खड़ा है हर्षदा। एक चीज़ एज ए ट्रेडर नज़र रखिएगा कि बैंक निफ्टी को पुश करता हुआ इस वक्त दैट्स HDFC बैंक एट डे हाई 1512-15 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के क्लस्टर में। जैसे अभी आप हिंडाल्को के नंबर्स पढ़ रही थी, सिंस ये आज का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है और ये डे हाई पर है, तो वो जो रिक्वायर्ड फोर्स की ज़रूरत है ना 49,000 के कॉलाइटर्स को ट्रैप करने के लिए या फिर स्ट्राइक करने के लिए या फिर क्रॉस करने के लिए, वो HDFC बैंक जनरेट कर रहा है। अब HDFC बैंक को अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे, सिर्फ HDFC बैंक और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, HDFC बैंक का 1521 पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है हर्षदा। इसने 4 अप्रैल को, उसके बाद 19 अप्रैल को, उसके बाद 2 मई को 3 अटैम्प्ट लिए हैं लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। बट इट्स अ फोर्थ वन। टेक्निकल्स में थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट जो होता है वो डिसाइसिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें फोर्स ज़्यादा होती है। तो मेरे लिए इस वक्त का जो स्टॉक ऑफ द मूवमेंट है वो अर्निंग्स नहीं, टेक्निकल पैरामीटर्स पे इट्स HDFC बैंक। नाउ इट्स निफ्टी। हर्षदा, जब सुबह 7 बजे आपकी और मेरी बात हो रही थी तो मैंने क्लियरली कहा था कि अब है हमें जो लॉन्ग ट्रेड है ना वो कलेक्ट करना पड़ेगा लोअर ट्रेजेक्ट्री से। और वो लोअर ट्रेजेक्ट्री क्या थी? प्लस माइनस 15-20 पॉइंट्स फ्रॉम बेस वन। इट वॉज 22877, 22,877 हमारा करीब करीब स्विंग लो लगा, करीब करीब 22,910 का। तो अप्रॉक्सीमेटली वो ट्रेजेक्ट्री मिली, वहाँ से पुल बैक आया, लेकिन हमने रेजिस्टेंस पॉइंट जो पहला था कॉल राइटर्स का जोन 23,033 अब तक क्रॉस नहीं किया है निफ्टी पर। और जब तक 23,033 का ट्रेजेक्ट्री नहीं निकलेगी, ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे हर्षदा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ हर्षदा, कॉल राइटर्स को देखिए आप, वो दोनों स्ट्राइक्स पे, कंसिडरिंग हम अब वीकेंड पे जा रहे हैं, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस अपनी वैल्यू जो है वो तेज़ी से गवाएंगे, अपनी प्रीमियम तेज़ी से अगर आप देखें गवाएंगे। आप देखिए किस तरीके की कॉल राइटिंग 23,000 पे भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। दोनों का आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए हर्षदा, 23,000 की कॉल का पुट का अप्रॉक्सीमेटली दोनों का कंसिडरेट प्रीमियम आउटस्टैंडिंग वाइज 83 इसका है, 75 उसका है। कॉल में 30 लाख जुड़े हैं लेकिन पुट में लगभग 51 लाख। तो अभी मैं मानता हूं कि शायद माइट भी हर्षदा निफ्टी यहां टाइम स्पेंड करे। निफ्टी में अगला स्पाइक तब आएगा जब हम 23,033 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएंगे। तब मुझे लगता है वो प्लेट फिर लेके आइएगा जो रेजिस्टेंस की प्लेट हमने मेंशन की थी। तब 22,033 की ट्रेजेक्ट्री के बाद निफ्टी का स्विंग जो जनरेट होगा वो 23,110 तक का पॉसिबल है। तो एज ऑफ नाउ बिट ऑफ कंसोलेशन अभी और पॉसिबल है हर्षदा, लेकिन अगला मूव 23,033 के बाद ही। मीनवाइल एज ए डे ट्रेडर आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए जो सुबह थी, 22,900 के आसपास का कोई भी डिप को आपको बाय करना है एंड पोजिशनली स्टे लॉन्ग हर्षदा। ओके, तो ये निफ्टी की बात हुई, लेकिन वीरू आप कंसिडरिंग पहले HDFC बैंक मेंशन कर रहे थे, इसका सिग्निफिकेंस निफ्टी बैंक के आज की क्लोजिंग के लिए? हर्षदा देखिए, अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जोन में है। क्यों? क्योंकि जिस ट्रेड की सुबह वकालत की गई थी वो था 48,510, यानी आपको बेस के आसपास, कल का ऑप्शन बेस था 48,500, उस ट्रेजेक्ट्री के आसपास को खरीदना था आपको। सुबह वो बेस मिला, उससे करीब करीब प्लस 50-60 पॉइंट। अभी हर्षदा जिस हम ट्रेजेक्ट्री में खड़े हैं ना वो है कॉल राइटर्स का जोन, 49,000 का कॉल राइटर इस जोन में खड़ा है। बट मेरे को लगता है जिस प्रकार से HDFC बैंक बिहेव कर रहा है, मेरे को लगता है हर्षदा इस क्लोजिंग में HDFC बैंक एक बार के लिए अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करेगा। तो अगर आप लॉन्ग हैं तो रहिए लॉन्ग। 49,000 जरा प्लीज़ रेजिस्टेंस की प्लेट लाइएगा, 90। अगर इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं हर्षदा तो निफ्टी बैंक में करीब करीब 49,345 और 558 तक की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि इस क्लोजिंग में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस क्लोजिंग में हो, ये मंडे मॉर्निंग को भी हो सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 49,091। ये जोन कट गया तो आएगा। बट मेरे को इस बात का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है हर्षदा कि इस क्लोजिंग में लीडरशिप HDFC बैंक लेगा और ये क्लस्टर 49,091 का बाइसेक्ट होगा हर्षदा।